मुझे इंटरसिटी ट्रिप्स करते हुए 6 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं। जब कमाई बढ़ी तो मैंने अपने दोस्तों को भी इंटरसिटी ट्रिप्स करने की सलाह दी। अब उनके दोस्त भी मुझसे सलाह लेना चाहते हैं। मैं उन सभी को नज़दीकी पार्टनर सेवा केंद्र जाने के लिए कहता हूँ। हालांकि उनके कुछ आम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। हाँ, एक पार्टनर दोस्त ने पूछा है कि इंटरसिटी ट्रिप्स क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या क्या है। ये आम सवाल है लेकिन बड़ा अहम है, क्योंकि बिना जाने कोई जॉइन कैसे करे। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये वो ट्रिप है जो आपके शहर के आसपास के शहर जाने वाले राइडर्स के लिए होती है। उन शहरों की दूरी आमतौर पर 10 घंटे तक रहती है। और इंटरसिटी ट्रिप्स के सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें नॉर्मल ट्रिप्स के मुकाबले ज़्यादा कमाई होती है। भुगतान कैश में होता है, राइडर की डेस्टिनेशन का पहले से पता चल जाता है और आकर्षक इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। अगला सवाल इनके दोस्त का है, जो पूछते हैं कि इंटरसिटी से जुड़ने के लिए क्या शर्तें होती है। तो दोस्त, ऊबर प्लेटफॉर्म पर आपका अच्छा प्रदर्शन यानी अच्छी रेटिंग्स होनी चाहिए और आपके ऊपर कोई गंभीर शिकायत दर्ज नहीं होनी चाहिए। एक पार्टनर ने पूछा है कि इंटरसिटी ट्रिप्स कैसे ज्वाइन की जाती है। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। अपने नज़दीकी पार्टनर सेवा केंद्र जाइए और इंटरसिटी ट्रिप्स के लिए रजिस्टर्ड हो जाइए। फिर आगे आपको उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको ट्रिप्स मिलने लगेंगी। एक पार्टनर ने पूछा है कि हमें इंटरसिटी ट्रिप्स का पूरा लाभ उठाने के लिए क्या करना या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले सुनिए आपको क्या करना चाहिए। जब आप ट्रिप लेना चाहें तो आप ऐप में इंटरसिटी ऑप्शन ऑन रखें, नहीं तो ऑफ कर दें। राइडर से मिले भुगतान में से गवर्नमेंट टैक्स और ऊबर फी नियमित रूप से पार्टनर सेवा केंद्र में जाके जमा करते रहिए और रास्ते में पड़ने वाले टोल टैक्स की वापसी की रकम राइडर से ना मांगे, क्योंकि उसका भुगतान रिटर्न ट्रिप का राइडर करेगा। अब ये जान लीजिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। ऊबर ट्रिप को पर्सनल ट्रिप में ना बदलें। ऐसा करने पर आपको प्लेटफॉर्म से बंद किया जा सकता है। सभी ट्रिप्स एक्सेप्ट करें और राइडर से अधिक रकम लेने का प्रयास कभी ना करें। अगले पार्टनर जानना चाहते हैं कि हाँ, इंटरसिटी ट्रिप में ड्राइवर पार्टनर्स की कमाई कैसे कैलकुलेट होती है। तो दोस्त, ट्रिप खत्म होने पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आई रकम आप राइडर से लेते हो, लेकिन इसमें ऊबर फी और गवर्नमेंट टैक्स भी शामिल होते हैं। मान लो ऊबर फी 20% और गवर्नमेंट टैक्स 5% है, तो कुल रकम से ये दोनों घटाने के बाद यदि उस ट्रिप पर इंसेंटिव दिया जा रहा है तो इंसेंटिव की राशि आपकी बची रकम में जोड़ दी जाएगी। अगले ड्राइवर पार्टनर दोस्त ने पूछा है कि ऊबर ऐप में इंटरसिटी ट्रिप्स की कमाई और इंसेंटिव कहाँ देख सकते हैं। भाई, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले ऊबर ऐप अकाउंट पर ऑप्शन पर क्लिक करो, उसके बाद पेमेंट पर क्लिक करो। अब सामने खुली स्क्रीन पर आप अपनी साप्ताहिक पेमेंट और इंसेंटिव देख सकते हो। अब अगले ड्राइवर पार्टनर दोस्त ने पूछा है कि क्या टोल और टैक्सेस फेयर में जुड़े होते हैं। दोस्त, सबसे पहले जान लीजिए, टैक्स, टोल और पार्किंग की रकम आपको नहीं देनी होती। ये भुगतान राइडर करता है। ऐप द्वारा इसकी जानकारी राइडर को भी दी जाती है ताकि वो भुगतान में आपका सहयोग करे। हाँ, पर याद रहे, आपको राइडर से सिर्फ एक तरफ का टोल टैक्स ही लेना है। अब एक पार्टनर जानना चाहते हैं कि इंटरसिटी ट्रिप्स में एजेंसी फीचर क्या होता है और ऐप में इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये फीचर आपकी सहूलियत और आपकी आज़ादी का है। जब आप ट्रिप ना लेना चाहें तो ऐप में इंटरसिटी ऑप्शन बंद कर सकते हैं और ट्रिप्स करना चाहें तो दोबारा ऑन कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए स्क्रीन के नीचे दाएं बटन पर क्लिक करके ट्रिप प्लानर ओपन करते हैं। फिर इस स्क्रीन में नीचे दाएं बटन को क्लिक करके ड्राइविंग प्रेफरेंस ओपन करते हैं। ये जो ऊपर इंटरसिटी का बटन है ना, इसे क्लिक करके अपनी मर्जी के अनुसार ऑन या ऑफ किया जा सकता है। अब अगले पार्टनर दोस्त ने पूछा है कि इंटरसिटी ट्रिप्स में राइडर का डेस्टिनेशन बताने का क्या महत्व है। देखिए, पहले से राइडर का डेस्टिनेशन मालूम होने से आप मानसिक रूप से तैयार हो जाते हो। आप कार में पेट्रोल, सीएनजी, हवा वगैरह का इंतज़ाम रख सकते हो ना। दूरी के अनुसार ज़रूरत का सामान रख सकते हो और सबसे बड़ी बात, आप ट्रिप की सही योजना बना सकते हो।
अब लेते हैं अगला सवाल, जिसमें पार्टनर दोस्त ने पूछा है कि क्या कभी इंटरसिटी ट्रिप्स बंद भी हो सकती है। इसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है। और वजह क्या है? पहली है जब आप कम ट्रिप्स एक्सेप्ट करते हो, दूसरी जब आप ऊबर ट्रिप्स को पर्सनल ट्रिप्स में बदलते हो, और तीसरी वजह है जब आप अपनी जगह किसी दूसरे ड्राइवर से कार चलवाते हो तो आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। अब एक दोस्त का प्रश्न है कि इंटरसिटी ट्रिप पूरी करने के बाद रिटर्न ट्रिप पाने के लिए क्या करते हैं। रिटर्न ट्रिप पाने के लिए आप अपनी ऐप में हाई डिमांड वाले एरियाज़ जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह देखकर वहां चले जाएं। दूसरा, होम फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने शहर का डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, जिससे उस दिशा की ओर जाने वाले राइडर की ट्रिप मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब जानते हैं अगले पार्टनर दोस्त ने क्या पूछा है। ये पूछते हैं कि ऊबर ट्रिप्स को पर्सनल ट्रिप्स बनाने से क्या नुकसान होता है। तो दोस्त, पर्सनल ट्रिप्स बनाने से मतलब ये है कि आप राइडर के पास पहुंचकर उन्हें ऊबर ट्रिप कैंसिल करके पर्सनल ट्रिप के तौर पर अपने साथ ले जाएं। इसका नुकसान ये है कि अपने ही प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाने और प्लेटफॉर्म से राइडर का विश्वास तोड़ने के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सारी ट्रिप्स ऊबर प्लेटफॉर्म पर ही करें। अब एक जागरूक पार्टनर फ्रेंड ने पूछा है कि इंटरसिटी ट्रिप्स में अपनी बकाया राशि का भुगतान कहाँ करना होता है और ये बकाया किस रकम का होता है। देखिए, राइडर के भुगतान में ऊबर फी और गवर्नमेंट टैक्स जुड़े होते हैं जो आप राइडर से ले चुके हो। ये रकम आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिलहाल आपके पास है। इसे बकाया राशि कहा गया है और इसे जल्द से जल्द या नियमित रूप से आपकी नज़दीकी पार्टनर सेवा केंद्र में जमा कराना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरसिटी ट्रिप्स का भुगतान कैश में भी हो सकता है, जिसमें ऊबर फी और गवर्नमेंट टैक्सेस भी जुड़े होते हैं। वो आपकी कमाई नहीं है। उन्हें नियमित रूप से पार्टनर सेवा केंद्र में जमा कराते रहना चाहिए। ध्यान रहे, अपने प्लेटफॉर्म से ये जिम्मेदारी पूरी ना करने वाले ड्राइवर पार्टनर्स की निरंतरता बाधित हो सकती है। अब तुम्हें बताता हूँ कैंसलेशन से बचने के उपाय, जिसे एजेंसी फीचर कहते हैं। ये देख, स्क्रीन के नीचे दाएं बटन पर क्लिक करके ट्रिप प्लानर को ओपन किया। फिर स्क्रीन में नीचे दाएं बटन को क्लिक करके ड्राइविंग प्रेफरेंस ओपन किया। बस, अब ये जो ऊपर इंटरसिटी का बटन है ना, इस पर क्लिक करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब जब ट्रिप एक्सेप्ट करनी हो तो ऑन कर दिया, और जब नहीं चाहिए तो ऑफ। यही हाँ, जब ये सुविधा है तो अपनी तरफ से कैंसिलेशन करके अपना रेटिंग क्यों घटाना, राइडर को बुरा एक्सपीरियंस क्यों देना, और सबसे बढ़कर प्लेटफॉर्म का भरोसा क्यों तोड़ना। है ना ये कमाल का फीचर। हाँ, देखो। तो ये था इंटरसिटी ट्रिप से जुड़े कुछ सवाल जवाब। उम्मीद है आप इनका लाभ उठाएंगे और मेरी तरह इस ट्रिप के जरिए अपनी कमाई बढ़ाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।